आज शमशान भूमि मामले पर हमारे साथ में ग्राम पंचायत ईन जागीर से ग्राम प्रधान प्रेम शंकर जी मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी ओर शमशान भूमि उत्थान समिति जो है उसके अध्यक्ष गोपाल गुप्ता जी मौजूद हैं। मामला क्या है ये भी आपको बता दें। मामला ये है कि अभी तक शमशान भूमि का संचालन शमशान भूमि प्रबंध समिति जो है वो कर रही थी, लेकिन इस बार से ग्राम पंचायत जो ईन जागीर है वहाँ के ग्राम प्रधान प्रेम शंकर जी ने एक शिकायत करी, एक मांग करी प्रशासन से कि इस बार से शमशान भूमि का संचालन हमारी ग्राम पंचायत करेगी, क्योंकि वो ग्राम पंचायत क्षेत्र में आती है जो नवाबगंज शमशान भूमि है। तो दोनों तरफ से शिकायतें चल रही हैं। दिक्कत यह है कि ग्राम पंचायत जो ईन जागीर की जो राइट बनता है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितनी भी सरकारी संपत्ति है, नदी है, नाले हैं, चक्रोट है, मरघट है, इस तरह की परती है, बंजर है, वो सब ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग जो भी है। मैं भूमि प्रबंध समिति का अध्यक्ष हूँ, तो उसमें जो ग्राम में जो हमारी शमशान भूमि है उसमें दुकानें बनी हुई हैं, वो सब ग्राम पंचायत अंतर्गत आना चाहिए। नहीं, आपसे पहले यहाँ पे कई प्रधान रह गए, किसी ने इस तरीक़ा की ना ही मांग करी, ना ही इस तरीक़ा का जो भी इस समय विरोध चल रहा है शमशान भूमि को लेकर। दो पक्ष आमने सामने आ गए। पहले जो वर्तमान में जो सोसाइटी जो संचालन कर रही है वो, और आपकी ग्राम पंचायत की संचालन वो कह रहे हैं हमारा लगातार हम काफ़ी वर्षों से संचालन कर रहे हैं, व्यवस्थाएँ भी ठीक है हमारी। और जो आपके यहाँ पे एक और सुना जा रहा है, एक और गिरे यहाँ पे शमशान भूमि है उसके हालात बहुत ख़राब हैं। एक की शमशान भूमि है उसमें कोई विकास नहीं हो पाया है, लेकिन जब से मैं प्रधान बना हूँ मैंने तुरंत वहाँ पे नल करवाया और मैंने एक प्रपोजल अपना डाला है ग्राम पंचायत बोर्ड से। जो भी एक 24 लाख का प्रोजेक्ट आता है उसका सौंदर्यीकरण के लिए वो मैंने डाल रखा है। जैसे ही भी अप्रूवल उसमें फंड आएगा गवर्नमेंट की तरफ से तो चालू हो जाएगा काम। गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे? आप वर्षों से, कई वर्ष मुझे मेरी जानकारी में है आपकी जो सोसाइटी है वो संचालन कर रही है शमशान भूमि का। इस बार से ग्राम पंचायत मांग कर रही कि हमारे क्षेत्र में शमशान भूमि है उसका जो भी संचालन होगा वो हमारे माध्यम से होगा, ना कि आपके माध्यम से। क्या कहेंगे? देखिए सचिन भाई, एक ग्राम पंचायत में बहुत ट्रस्ट आते हैं, ये कोई शमशान भूमि ट्रस्ट नहीं है। इनमें शमशान भूमि भी ट्रस्ट है, एक समिति है, रामलीला सोसाइटी भी है, गुरुद्वारा समिति भी है, ये पास में संत थॉमस स्कूल भी है, लालता प्रसाद स्कूल है। ये सारी चीज़ें ग्राम पंचायत में आती हैं। अब ये तो बहुत ही गलत बात है कि साहब इन चीज़ों का संचालन हम करेंगे। आप प्रधान हैं, आप इन समितियों के प्रधान के साथ देख रेख माने सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। आपसे मेरा बस एक ही निवेदन है, आप इन समितियों का सहयोग करें, इन्हें नष्ट करने की कोशिश ना करें। सहयोग से ये फले फूलेंगी, नष्ट होने से इनका नुकसान ही होना है, इससे कोई फायदा नहीं है। गुप्ता जी का साफ साफ ये कहना है जो भी यहाँ पे जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे रामलीला सोसाइटी हो या शमशान भूमि समिति हो, इसमें आपको अगर कहीं पे कमियां लग रही हैं कि यहाँ पे विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, विकास कार्य ठप पड़े हैं, तब आप उसमें आवेदन करते हैं, मांग करते हैं, तो विषय एक अलग का बनता। जब वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, या तो आप ये कहें कि व्यवस्थाएं वहाँ पे ठीक नहीं हैं या व्यवस्थाएं ठीक हैं, तब आपको क्या आपत्ति? फिर देखिए सर, गुप्ता जी हमारे कह रहे हैं देख जी कि सेंट थॉमस एक हमारी संस्था नहीं है, वो प्राइवेट है, वो ईसाइयों का है, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे पंचायती राज का ये कहना है, हमारी गवर्नमेंट का ये कहना है कि अपने गांव को डेवलप कैसे करें। अब हम अपने गांव को सेल्फ डिपेंड या डेवलप कैसे करेंगे? जो गवर्नमेंट देती है वो तो देती है। आज तक जो हमारे प्रधान रहे गांव में, वो थोड़ा सा अशिक्षा के अभाव में या उन्हें जानकारी ना होने के कारण गांव का संचालन में थोड़ी सी विकास में कमी रही, जो उनकी मतलब अभाव रहा थोड़ा सा उनका आगे। अगर उनने आज तक ना तो कोई टैक्स गांव से वसूला, एक पैसे का पंचायत टैक्स, ग्राम पंचायत टैक्स। मैंने आपकी टैक्स की भी सूची तैयार करवाई सचिव साहब से और वो भी मैं सबमिट करूंगा। अगर हमारा 1 लाख का टैक्स जमा होता है 1 साल में, तो हमारे गांव के विकास के लिए 10 लाख भी मिल सकते हैं, 15 लाख भी मिल सकते हैं, 20 लाख मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब हमारा एक पैसा सरकारी खाते में टैक्स के नाम से जमा ही नहीं होगा, हमें मिलेगा क्या? हमारी गवर्नमेंट कहती है अपने गांव को सेल्फ डिपेंड बनाओ। अगर ये सरकारी चीज़ें अगर प्राइवेट लोगों के हाथों में रहेंगी, प्राइवेट संस्थाओं के हाथों में रहेगी, तो हम विकास का डेवलप कैसे करेंगे? अपने गाँव को डेवलप कैसे करेंगे? विकास कार्य हुए नहीं है क्या? अभी बिल्कुल कोई विकास कार्य जो गवर्नमेंट दे रही है पैसा उसी से हुए हैं। बाकी हमने तो एक पैसा टैक्स नहीं है। इतना बड़ा गांव है, इतने सारे मिल हैं, क्रेशर हैं, धर्मकांटा हैं और बड़े बड़े आउटलेट से सरिया सीमेंट हैं, बिल्डिंग की दुकानें। पिछले 5 साल में जो शमशान भूमि के हालात थे और वर्तमान में जो आज हैं, आपको चेंजिंग नहीं लग रही है? कुछ नहीं, कोई ज़्यादा विशेष चेंजिंग नहीं हुआ। जो जैसे अभी किसी ने, हमारे माननीय रविंद्र सिंह राठौर जी थे, उनने अपना एक टीन सेट दे दिया, उनने बैठने का स्थान दे दिया, किसी ने अपना बैठने का और टिपाई दे दी, किसी ने अपना लाइट लगवा दी। इस तरीके से तो वर्तमान में जो सोसाइटी है उसी ने करी होगी, उसी ने तो लोगों से जाके कही होगी कि भैया इस चीज़ की हमें ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, तभी तो ये व्यवस्थाएं बनी है वहाँ पे। बिल्कुल, तो आगे जो भी अगर हमारी संस्था रहेगी, कोई अगर हमारी गवर्नमेंट देखेगी या हमारे गाँव के सदस्य देखेंगे, तो वो भी मांग करेंगे, उसमें और ज़्यादा विकास अच्छा होगा।
तो आपके यहाँ दूसरी शमशान भूमि है, वहाँ आप क्यों नहीं करते हैं फिर? वहाँ पे तो सुना जाता है नल तक नहीं लगा हुआ है। नहीं, नल लगा हुआ है, कौन कह रहा है? नल लगवा दिया होगा। नल लगा हुआ है। कैसे हालात हैं? आप नवाबगंज की जो सोसाइटी है आपकी, ये शमशान भूमि उत्थान समिति, वो एक शमशान भूमि का संचालन कर रही है। यहाँ पे सुना जाता है एक और शमशान भूमि है, वहाँ के हालात क्या हैं? ये तो आप खुद कवरेज करके देख सकते हैं वहाँ के क्या हालात हैं। और ये शमशान भूमि मुझे करीब 5 साल अध्यक्ष बने हो गए। 5 सालों में मैंने करीब 80 लाख रुपए का विकास कार्य इसमें कराया है। इसमें जो है हम डेथ सर्टिफिकेट देते हैं, डीप फ्रीजर देते हैं, लकड़ी कंडा भरा पताई सारी व्यवस्थाएं हमने इसमें कर रखी हैं। बाकी ऐसा जो भी इस दुख की घड़ी में जिस व्यक्ति के जो भी काम आता है, यहाँ तो पहले जो और जगह साइट नहीं थे तो बरसात के टाइम में बहुत दिक्कत होती थी, तो हमने सब्दा स्थल भी बनाए हैं, सब छाए हुए हैं। आप यहाँ का कवरेज भी कर सकते हैं जिसका हम लोग संचालन करते हैं, और जो ग्राम प्रधान ग्राम की समाज शमशान भूमि है वहाँ का भी कवरेज कर सकते हैं। खुद मालूम पड़ जाएगा कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। बरगली कहने से तो कोई फायदा है नहीं। यानी जहाँ पे विकास हुए हैं वहाँ पे दावा कर रहे हैं प्रधान जी, और जहाँ पे विकास की बहुत ज़रूरत है वहाँ पे हाथ खड़े करे हुए हैं अभी। कौन? मैंने तो हाथ नहीं खड़े करे, है ना। मैंने तो, आप 13 दुकानें बनवा के जब 3.5 4 लाख उससे वसूलेंगे, वो पैसा कहाँ जाएगा भाई? 56-60 लाख रुपए के आसपास है या 55 लाख रुपए के आसपास है, तो विकास नहीं कराएंगे और क्या होगा? आप बताइए। बैलेंस शीट बराबर नहीं है इन लोगों की। क्या आपको कुछ ये लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है? गलत तो जो समिति में सचिव हैं या कोषाध्यक्ष हैं वो बताए, मतलब बताएंगे गलत है सही। आपको क्या लग रहा है जो भी इसमें दुकानों से जो भी राशि वसूली गई है, आपको क्या लग रहा है वो कुछ उसमें बंदर बांट हुआ है, कुछ गलत सोच रहे हैं, गलत हुआ है? वो गलत सोचना ना सोचना वो तो उनका कमेटी जो सोसाइटी वो खुद बताएगी। आप बता दें आपको क्या लग रहा है? नहीं, वहाँ पे अगर गलत नहीं है और क्या है? गलत नहीं तो क्यों सरकारी खाते में क्यों नहीं, या मतलब सरकार से दिक्कत क्या हो रही है? अब मतलब एक सरकार के खाते में जाने से मतलब एक ऐसे हाथों में देने के लिए क्या दिक्कत है, बताओ? वो तो बता रहे हैं, गुप्ता जी बता रहे हैं 80 लाख रुपए का उनने विकास कार्य वहाँ पे लगाए हैं। यानी आपको नहीं दिख रहा है वहाँ कुछ? नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई? कॉमर्शियल दुकानें दिख रही हैं जो बनी खड़ी हैं, वो दिख रहा है। बाकी जो पहले से विकास है, एक लाइट लगी है, एक बरामदा बना है बैठने के लिए, एक सप्ताहगृह आप देखेंगे, बैठने की व्यवस्थाएं देखेंगे वहाँ पर। दुकान अगर मार्केट वहाँ बना है तो मार्केट से जो भी इनकम होती है वो शमशान भूमि में जो भी कार्य होते हैं वो उसमें खर्च होती है। पुताई है, सफाई व्यवस्था है, तो वो काम हम भी करा सकते हैं सर। वो काम हम भी करा सकते हैं, हम भी करा सकते हैं। हमें अभी मतलब कहना चाहेंगे जो यहाँ पे नवाबगंज शमशान भूमि जिसका आप संचालन कर रहे हैं वहाँ व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन जो दूसरी शमशान भूमि जहाँ हालात खराब हैं वहाँ की व्यवस्था के लिए कहना चाहेंगे प्रधान जी से कि वहाँ भी जाके उनकी ग्राम पंचायत में आ रही है वो भी शमशान भूमि, वहाँ जाके विकास कार्य कराएं। वो तो उनका फर्ज बनता है, इसमें मेरे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब इधर जे भी इनकी है, मैं तो नहीं कहता हूँ मेरी है, क्योंकि मैं तो 3 साल के लिए अध्यक्ष हूँ, जिसका मेरा करीब 2.25 साल हो चुका है। 6-7 महीने चुनाव के रह गए। 6-7 महीने के बाद मैं अध्यक्ष बदल जाऊंगा। रही ग्राम पंचायत वाली बात, तो आज चलो हमारे प्रधान जी हैं, एक हिंदू व्यक्ति हैं, ये संचालन कर सकते हैं। लेकिन कल अगर ग्राम पंचायत में इसी में कोई मुस्लिम प्रधान बनता है तो उस समय इसकी क्या स्थिति होगी? कुछ हिंदू बोर्ड होते हैं, कुछ मुस्लिम बोर्ड होते हैं, कुछ पंचायती बोर्ड होते हैं। शमशान भूमि, रामलीला, ये एक हिंदू बोर्ड है, इनको हिंदू के ही हिसाब से चलना चाहिए। अगर आगे जाके मुस्लिम कोई प्रधान बनता है वो कहेगा कि अब मैं इसका संचालन करूंगा, या मैं कहूं कि नगर में जो है अंजुमन इस्लाम कमेटी है उसका कोई नवाबगंज चेयरमैन संचालन करेगा, कोई मदरसा चल रहा है नगर के अंदर उसका चेयरमैन संचालन नहीं, जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है संचालन उन्हीं को करना चाहिए। हाँ, आप प्रधान और चेयरमैन है तो आप उनका संरक्षक करें, उनकी देखभाल करें। अगर कहीं पे आपको गलत लग रहा है तो उनसे, अब जैसे बैलेंस शीट वाली बात आई, कभी प्रधान जी मैंने तो खुला लिख के रख दिया है, जैसे भी हिसाब किताब या बैलेंस शीट या कोई भी हिसाब किताब देखना हो तो वो जब चाहे देख सकता है। कभी हमारे पास आते कहते भाई अपना चिट्ठा दिखाओ, हम उसके लिए दिखाते, उससे समझते, अगर उन्हें कुछ लग रहा है तो। मगर आज तक वो माइक पे तो कह रहे हैं मेरे पास कभी हिसाब मांगने नहीं आए। और इसके अलावा इन लोगों की एक मांग और रहती है, शिकायत रहती है इनकी कि आपकी जो सोसाइटी है उसमें ग्राम पंचायत ईंट जागीर का कोई भी मेंबर नहीं है, उसमें सब नगर के लोग हैं, लेकिन वास्तव में जहाँ पे ये शमशान भूमि है वो ग्राम पंचायत ईंट जागीर में आती है, लेकिन वहीं का कोई व्यक्ति उसमें शामिल नहीं है। ये शिकायत है इनकी। हाँ जी, बिल्कुल शिकायत जायज़ है कि ग्राम का का प्रधान है, क्योंकि ये इसका मैं संस्थापक अध्यक्ष नहीं हूँ। ये सोसाइटी करीब 70-80 साल पुरानी है और करीब 14-15 साल पहले इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया तो इसमें जो दानवीर लोग होते हैं, जो दान करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए मेंबर बनाया। लेकिन हाँ, उस समय संस्थापक अध्यक्ष वास्तव में, लेकिन स्टेटमेंट भी निकलता है, किसी ने आवेदन ही नहीं करा, किसी ने कोई पर्चा ही नहीं दिया कि हम भी इसका मेंबर बनना चाहते हैं। आवेदन ही नहीं किया है ना, कभी किसी ने, हमने आवेदन नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे? आपकी शिकायत ये रहती है कि हमारी ग्राम पंचायत ईंट जागीर में शमशान भूमि है, लेकिन हमारी ही ग्राम पंचायत के कोई भी व्यक्ति वहाँ मेंबर भी नहीं है वहाँ पर।
लेकिन वो ये कह रहे हैं आपके यहाँ से किसी ने आवेदन कराया ही नहीं है। इस चीज़ का कभी एडवर्टीजमेंट दोगे, कभी नोटिस दोगे, कभी न्यूज़पेपर में निकालोगे, कभी कुछ चर्चा करोगे खुली मीटिंग में, तभी तो देंगे आवेदन। अब चुपचाप मीटिंग बंद कमरे में बैठ के हो जाए, उसके बाद वोटिंग हो जाए तो कौन करेगा, आप बताइए। मैं कहना चाहूंगा सचिन भाई, जब इसका ये दुकानों का निर्माण हुआ, जब ये कमेटी गठित हुई, तो बाकायदा रिक्शा से नवाबगंज में अनाउंस कराया गया कि जो भी इसके मेंबर बनना चाहें, अखबार में भी इसका स्टेटमेंट गया, अखबार की कटिंग मेरे पास आज भी रखी हुई है, अखबार का अनाउंस कराया गया, फेसबुक व्हाट्सएप के द्वारा भी इसका दिया गया था, आप फेसबुक से निकाल के देख सकते हैं। आप भी क्या कहना चाहेंगे, जानकारी का थोड़ा अभाव है आपके पास में, जो ये बता रहे हैं इनकी बात सही है या आपकी बात सही है? ये कह रहे हैं कि हमने अखबार वगैरह पे विज्ञापन लगवाए थे, तरह तरह से हमने उसका प्रचार प्रसार करा, आपको जानकारी नहीं है? वो डेट देख ली जाए, इनके पास जो डिटेल रखी है उसमें डेट देख ली जाए, किस तारीख को इनने प्रस्ताव करा, डेट रखी थी और कब ये प्रस्ताव हुआ है, अंतर आपको पता लग जाएगा। आप क्या चाहते हैं? आप वर्तमान में शमशान भूमि आपकी ग्राम पंचायत क्षेत्र में है, वहाँ के जो हालात हैं वो आपको पता है, सही हैं या खराब हैं, क्या कहेंगे? आज तक जैसे अगर इनकी शमशान भूमि उत्थान समिति जो बनी हुई है वो संपूर्ण जिला के लिए बनी हुई है, ना कि केवल नवाबगंज के लिए। अगर संपूर्ण जिला में बिजौरिया आ रही है, ईंद जागीर हमारी दूसरी आ रही है, रानीगंज आ रही है, हरिनगर आ रही है, रानीगंज आ रही है, जोरा आ रही है, कहीं और भी करा देते इसके अलावा। लेकिन ये बात ये आपसे भी तो कह सकते हैं, आपकी ग्राम पंचायत में भी तो 2 शमशान भूमि आ रही हैं, आप जहाँ विकास कार्य लगातार हो रहे हैं वहीं पे क्यों आप अपना दावा कर रहे हैं? आप दूसरी जगह भी विकास कार्य करा सकते हैं। विकास कार्य हमें अभी टाइम कितना हुआ है आप बताइए। अब जब हमारे सारे इनकम के स्रोत ऐसे प्राइवेट लोगों के हाथों में रहेंगे तो हम क्या विकास कराएंगे, आप बताइए। हमें कीचड़ साफ नहीं कर मिल रही अपने गाँव की, आप बताइए सचिन भाई, आपको मैं दिखाऊं अपने जाके गलियां, हमें कीचड़ साफ, और फिर कितनी फंड आता है गांव के लिए, कितनी निधि आती है। अगर थोड़ा सा पिछले जो हमारे ग्राम प्रधान जी रहे थे उनमें थोड़ा सा अगर ये चाहते कि हम इस गांव के लिए थोड़ी इनकम गवर्नमेंट की दे दें तो गवर्नमेंट डबल यहाँ पे देती। अच्छा, इसके अलावा पूरे नगर में चर्चाएं चल रही, क्योंकि हिंदू संस्था हैं ये, चाहे रामलीला ले लो, चाहे आपकी ये शमशान भूमि ले लो, लोगों का मानना ये भी है कि अभी तक जो प्रधान थे वो मुस्लिम समुदाय के से थे, आप पहली बार हिंदू प्रधान बने और उसी के बाद से ये सारे जो भी विरोध जो चल रहा है शुरू हो गया ये जी। इसमें क्या है, जब अगर हमने अपने गांव ग्राम पंचायत की अगर जो राइट था, जो उसका अधिकार था, वो मांगा नगर के लोगों से, उन्हें ये बुरा लग रहा है, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। रामलीला ग्राउंड हमारे परिक्षेत्र में, गांव के परिक्षेत्र में आता है, मेला वो लगवाते हैं, मेला का पैसा कहाँ जाता है, मेला का पैसा कहाँ जाता है, कौन सी चैरिटी संस्था चला रहे हैं ये लोग, आप बताइए। अब बाद में झाड़ू तक नहीं लगवाते मेला के बाद में, होने के बाद अगर किसी शमशान भूमि की बात कर रहा हूँ, इसको बताएं। शमशान भूमि में जो भी है विकास कार्य, मतलब जो पहले से हुए थे वो तो दिख रहे हैं विकास कार्य। अभी इन्हें दुकानें बनवाई हैं, दुकानें में जो रुपए है जो भी है वो उनके पास अभी और मतलब जमा भी है रुपए। बाकी हम अपना ग्राम पंचायत के अंतर्गत सोच रहे हैं कि हमने दावा किया है भी हमारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आना। आपको लग रहा है दुकानों से नीलामी जो हुई है, जो भी रुपया इकट्ठा हुआ है, आपको ये लग रहा है वो रुपया सही जगह नहीं लगा है? नहीं, बिल्डिंग बनवाई है, उन रुपए से उन्होंने बिल्डिंग बनवाई है, तो विकास तो हुए हैं फिर। हाँ, विकास क्या, विकास हमारे उनका विकास हुआ है जो प्राइवेट लोग हैं जो करवा रहे हैं, हमारे गांव का क्या विकास हुआ है? प्राइवेट लोगों का सीधा सीधा आरोप ये आपके ऊपर लगा रहे हैं, जो प्राइवेट लोग हैं उनका विकास हुआ है, ना कि शमशान भूमि का, इनका ये आरोप है। देखिए सचिन भाई, मैं 5 साल पहले अध्यक्ष बना था, इस शमशान भूमि की एक धेला भी आमदनी नहीं थी। यहाँ का जो भूखंड था बहुत कीमती हो गया था, लोग उस पर कब्जा करना चाह रहे थे। उसी कब्जा को दृष्टिकोण रखते हुए हमने वहाँ 13 दुकानों की जो है बनवाई, और उसके लिए 2 दिन हमने रिक्शा घुमवाया, समाचार माध्यमों से उनकी ड्रा सिस्टम चलाया था। 3 लाख रुपए पगड़ी में एक दुकान जो है बनवाने के हिसाब से दी थी। तो हमने खुले खजाने डंके के चोट पर उसका कम से कम 5000 लोग बलदेव राज सूरी बारात घर में थे, वहाँ उसका ड्रा करवाया। आज उसकी आमदनी 6500 रुपये प्रति महीना है। कोई भी व्यक्ति शमशान भूमि का एक भी पैसा खाना नहीं चाहता है, और हमने करीब 3 लाख रुपए प्रति दुकान पगड़ी के हिसाब से दिए, ना 6 लाख में दिए ना 4.5 में दिए। एक एक पैसा उसका उसके अकाउंट में गया है, सारी बैलेंस शीट जमा है। शमशान भूमि का कोई भी पैसा खाना नहीं चाहता है। मेरा तो एक ही कहना है, आप प्रधान जी हैं, इसकी संपत्ति खुर्द-बुर्द ना करें, सोसाइटी का सहयोग करें। आप इस सोसाइटी में सदस्य वाली बात है, अपने सदस्य बढ़ाएं, हमें इसमें से भी कोई गुरेज नहीं है, लेकिन वो सदस्य केवल हिंदू रहना चाहिए, अन्य बिरादरी का कोई सदस्य नहीं रहना, क्योंकि ये हिंदू वोट है, हिंदू ही वोट रहना चाहिए। इसके अलावा इस समय वर्तमान में शमशान भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतें आ रही हैं, आपकी जानकारी में भी होंगी और प्रधान जी की भी होंगी, संतुष्ट हैं? क्या है ये मामला? मेरी जानकारी में कोई अवैध कब्जे की शिकायत अभी तक नहीं आई शमशान भूमि में। नहीं, जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं गोपाल गुप्ता जी ये शिकायत कर रहे हैं कि शमशान भूमि की जगह है, आप जानकारी होगी, मुझे जानकारी नहीं है। क्या मामला है ये अवैध कब्जे वाला? मामला यही है कि हम लोग वहाँ विकास करा रहे थे, तो
कुछ लोगों तक ये विकास हजम नहीं हुआ क्योंकि उनकी निगाह थी वहाँ की प्रॉपर्टी पर। तो अभी करीब 8-10 दिन पहले उसके करीब 3-4 बैनामे हो गए। हमें भनक नहीं लगी, जब हमें मालूम पड़ा तो हमने रजिस्ट्रार के यहाँ जाके उन बैनामों को रुकवाने का भरपूर प्रयास किया। रजिस्ट्रार ने हमें वचन भी दिया हाँ ये बैनामा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि संपत्ति बहुत कीमती हो गई है, उस संपत्ति को देख के जो है लोगों का मन दिल मिल लिया है। हमने तो जो भी बैनामे किए हैं, जो किराएनामा किए हैं, वो सारे समिति के नाम किए हैं, लेकिन अब जो बैनामा हुए हैं वो एक पर्सनल हित में जा रहे हैं। अगर इसी तरीके से प्रधान जी अपनी जिद पर रहे कि ये शमशान भूमि गांव में आना चाहिए, हम कहेंगे शहर में आना चाहिए, तो वो दिन दूर नहीं, मैं 1 साल के अंदर इस पर प्राइवेट लोग कब्जा कर लेंगे और सब सिद्धबुद्ध हो जाएगी संपत्ति। प्रधान जी तो मान ही नहीं रहे हैं कि अवैध कब्जे का कोई मामला है। आप कह रहे हैं अवैध कब्जे हो रहे हैं, वहाँ पे बैनामे हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं है, और ग्राम पंचायत, इसी ग्राम पंचायत के प्रधान है वो। आप बहुत जागरूक रिपोर्टर हैं, एक ईमानदार व्यक्ति हैं, आप बताएं आपकी जानकारी में ये है या नहीं है? मैं जो कह रहा हूं वो सच है या गलत है? नहीं, आप शिकायतें कर रहे हैं, ये मेरी जानकारी में है, यही सवाल मैंने प्रधान जी से करा। बैनामा आपकी जानकारी में नहीं है? बैनामे हुए, ये मेरी जानकारी में है। ये जानकारी में नहीं है? नहीं, ये मेरी जानकारी में है, लेकिन प्रधान जी की जानकारी में भी होना चाहिए क्योंकि प्रधान है वो यहाँ के। देखिए सचिन भाई, मरघट का कोई बैनामा नहीं करा सकता है। जो मरघट की लैंड है, जो मरघट के लिए सुरक्षित है, उसका कोई बैनामा नहीं करा सकता है। आप खुद आराम से आप कुछ समझिए, मरघट का कोई बैनामा करा सकता है या कोई कर सकता है मरघट का? तो बैनामे 3 बता रहे हैं गुप्ता जी, 3 हो गए। वो उन्हें पता होगा, मुझे नहीं पता। खतौनी में अगर मरघट के नाम से रिजर्व अगर 8 बीघा जमीन है तो 8 बीघा कोई करा सकता है? आप बताइए, कोई बैनामा करा सकता है उसका? तो फिर कौन लोग हैं ये? पता नहीं भाई, अध्यक्ष जी को पता होगा कौन लोग हैं फिर ये? सचिन भाई, हमारा तो जितना भी भूखंड था, हम लैंड और नाम जानते ही नहीं है। जितने भूखंड पे हमारी शमशान भूमि सोसाइटी का 100 सालों से कब्जा था, वो सारी शमशान भूमि की संपत्ति थी। इसीलिए इस कब्जे को दृष्टिकोण रखते हुए हमने वहाँ दुकानों का और गोदामों का निर्माण कराया ताकि आगे चल के ये समस्या ना आए। लेकिन अब ये विवाद की स्थिति बन गई है, वहाँ भूखंड हो गया है बहुत महंगा, तो वहाँ के बैनामा और जो एक कब्जा करने की नीयत से एक फ्रंट हम घेर लें। बाकी शमशान हमने तो आज तक 100 सालों से आज तक किसी का निर्माण नहीं होने दिया, मगर जब से 1 साल से हमारे प्रधान जी बने हैं तब से 10 दिन के अंदर 4 बैनामे हो चुके हैं और भी संपत्ति खुर्द-बुर्द हो जाएगी। गुप्ता जी का साफ साफ आरोप है कि अभी तक आपके प्रधान बनने से पहले किसी तरीका का कोई बैनामा नहीं हुआ वहाँ पर। आप प्रधान बने, 3 बैनामा हो चुके वहाँ पे और आपकी जानकारी में सारा पूरा मामला है, लेकिन आप तब भी मौन है। देखिए सचिन भाई, ऐसा है, कोई अगर अपनी प्राइवेट ज़मीन बेच रहा है, आपका अगर कोई प्राइवेट ज़मीन कहीं पे है तो मैं उसे नहीं रोक सकता हूँ। बैनामा यहाँ का भव्य मेला 18 दिवसीय दशहरा मेला लगता है रामलीला ग्राउंड में, आपको पता होगा, आपको जानकारी में है नहीं है? मेला लगता है दशहरा, 18 दिवसीय मेला लगता है। आप देखिए ये पूरा फ्रंट गिर गया, ये क्यों गिर गया? इससे पहले भी तो मतलब यहाँ से नहीं, इनके सवाल पे आइए आप, रामलीला बाद में। उन्हीं का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। आप बताइए, जब खंडेलवाल जी यहाँ भी लेने नहीं आ रहे थे, उनने बनाई थी, नगर के लोगों ने हमारा विरोध किया कि हमारा यहाँ मेला लगता है, हमारा यहाँ मेला लगता है, तो फिर इनने चुपके से चोरी से क्यों खरीदा? इन लोगों ने चोरी चुपके से क्यों खरीदा ये बैनामे? फिलहाल अब क्या करेंगे, क्योंकि विकास कार्य चाहे ये कराएं या आप कराएं, लोगों को फायदा पहुंचे और विकास कार्य जो हो रहे हैं इसी तरीका से लगातार बढ़ते रहें, यही चाहते हैं यहाँ के लोग। अब क्या करेंगे आप? विकास कार्य में हमेशा मेरा सहयोग रहेगा, हमेशा जो भी मेरे से हो सकेगा विकास कार्यों में मैं कौन कराएगा विकास कार्य? आप कराएंगे या जो अभी तक गुप्ता जी करवा रहे हैं, इनकी जो सोसाइटी करवा रही है, या यही संचालन करेंगे उसका? ये तो प्रशासन तय करेगा कौन कराएगा। अगर मेरे लिए लीगल होगा तो मैं कराऊंगा, अगर माननीय अध्यक्ष जी के लिए लीगल होगा तो अध्यक्ष जी कराएंगे। मांग तो आप कर रहे हैं? हाँ, मांग कर रहा हूँ बिल्कुल। अब जो आगे तय करने वाली बात है, जो जिला स्तर पे शासन प्रशासन बैठा है वो तय करेगा। वास्तव में अध्यक्ष जी कराएंगे हमारे। क्या होने वाला है गुप्ता जी, क्या लग रहा है आप दोनों की लड़ाई में क्या होने वाला है शमशान भूमि का? हम दोनों की लड़ाई कोई नहीं है। जो प्रधान बन जाता है वो पिता होता है। अब वो पिता का काम है, वो आदर्श पिता बन के रहना चाहता है या जो है घर का उजाड़ करना चाहता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 6 महीने जब तक हम लोग अपने अधिकार देखते रहेंगे, प्रधान जी कहेंगे, ग्राम प्रधान जी कराएंगे, अध्यक्ष जी नहीं कराएंगे, मैं नहीं कराऊंगा, तब तक जो है ये सारा भूखंड भूमाफियों के कब्जे में चला जाएगा और इस शमशान भूमि की एक बहुत बड़ी क्षति होगी। लेकिन आपने देखा होगा जब से ये प्रधान बने उसके बाद में ये लगातार जो इनके ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो भी एरिया आ रहा है, चाहे रामलीला ग्राउंड ले लो, चाहे शमशान भूमि ले लो, लगातार शिकायतें कर रहे हैं और कार्रवाई कराने का प्रयास ये कर रहे हैं। तो ऐसा ही मामला रामलीला वाला भी है, जहाँ पे जगह को लेकर इन्होंने शिकायतें करी, ऐसे ही शमशान का है। तो आगे क्या चाहते हैं आप? जैसे इनकी ये मांग है कि उसमें मेंबर नहीं है हमारी यहाँ की ग्राम पंचायत के। हाँ, इसमें जो है कोई बात ऐसा हाँ जब बिल्कुल जायज़ है कि ग्राम प्रधान के मेंबर नहीं है, प्रधान जी जो है बैठे और हम मेंबरशिप खोलने को तैयार हैं। जितनी लंबी लिस्ट चाहे दे दें, मैं एक एक व्यक्ति को मेंबर बनाने का वादा करता हूँ।
जो हमारे खराब मेंबर लगे, अगर मैं भी कहीं पे भ्रष्टाचार में लिपटा हूं तो मेरा रजिस्टर देखें, हिसाब देखें। अगर 1 रुपए का घोटाला हो, 1 लाख रुपए का दंड देने को मैं वहां पर तैयार हूं। लेकिन मेरी यही इच्छा है ये सोसाइटी बनी रहे, यहाँ की जमीनें भूमाफियों के पास न पहुंचे, आपसी विवाद खत्म होके एक लीगल पॉइंट पे रहना चाहिए, हम मुकदमा ना पड़े। जो ये मसला जो आपने मार्केट बनाया है, मार्केट बनाने के बाद में लगातार शिकायतें होती रहीं, कुछ लोग करते रहे। आपका काम ये है कि जो चीज़ वो मांग रहे हैं, जो भी वो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों को स्पष्ट करना। आप तैयार हैं उन बातों को? एक एक चीज हमारी स्पष्ट है हमारे लिए, चाहे अपने पंचायत घर में बुला लें, चाहे उस कार्यालय में आ जाए, एक एक चीज देख सकते हैं। कहीं पे भी एक पैसे का भ्रष्टाचार नजर आ जाए तो 1 रुपए में 1 लाख रुपए का जुर्माना देने को मैं हमेशा तैयार हूँ। क्या कहना चाहेंगे? हर बात के लिए वो तैयार हैं, कह रहे हैं मेंबर आपके यहाँ के नहीं जुड़े हैं उसके लिए वो तैयार हैं, जितने चाहो आप उतने मेंबर उसमें ऐड करवाओ, और जो भी आपको लग रहा है वहाँ पे मार्केट बना है, उससे जो भी इनकम हुई है वो कहाँ लगी है, उसका आय का ब्यौरा पूरा वो जानना चाहते हैं, उसके लिए वो तैयार हैं। तो फिर क्या चाहते हैं आप? कोई नहीं, वो ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक कह रहे हैं कि वो जो मतलब आगे जो उनकी समिति बनी हुई है, जो उसका अधिकार तो रजिस्ट्रार सर को है, क्या करना है, क्या उसमें क्या गड़बड़ी है, क्या सही है, क्या गलत है, वो करेंगे उसमें। अगर उन्हें लगेगा जायज इन जाके के लोग बढ़ना चाहिए बढ़ाएंगे, अगर उन्हें लगेगा ये सही है सब कुछ तो सही करेंगे। क्या दिक्कत? वो जो करेंगे, प्रशासन जो करेगा वो तो करेगा ही। आपके मन में क्या है? आपके जो मन में होगा वही तो आगे कार्रवाई होगी। नहीं, मेरे मन वही आप प्रशासन के सामने रखते हैं, तो आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा है। मेरे मन में जो कार्रवाई करी वही है। मेरे मन में क्या है ना, कि हमारे इस गांव का कोई भी मेंबर नहीं है, और मेंबर हम अगर ये सारी बातों को तैयार हैं, जैसे गुप्ता जी कह रहे हैं मेंबर भी बढ़ा लेंगे, जो आप कह रहे हैं हर चीज़ का ब्यौरा देने को तैयार हैं, तब भी आप आपत्ति करेंगे? अपनी क्या कहते ग्राम पंचायत का संचालन कराने की मांग करेंगे, या फिर इन्हीं के माध्यम से जो अभी तक ये संचालन की सोसाइटी जो कर रही है उसी के माध्यम से होने देंगे? नहीं, इस तरीक़े से अगर ऐसे ये ज़मीनें घेरी जाएंगी और दुकानें बना के उनका कॉमर्शियल सरकारी लैंड पे अगर ऐसे करा जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब ये हम चाहते हैं हमारी इन जागीर, हमारे नवाबगंज के नगर के लोग हमेशा अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। क्या आपने जो मार्केट बनाया है, दिक्कत इससे कहाँ आ रही है? देखिए सचिन भाई, ये मार्केट मेरा नहीं है, ये मार्केट है शमशान भूमि उत्थान प्रबंध समिति का। समिति का है। मैं मुझ जैसे हर 3 साल में एक अध्यक्ष आएगा, बदलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही चलता रहेगा। इसके जो भी किराएनामे लिखे गए हैं वो भी कोई व्यक्तिगत गोपाल गुप्ता के नाम में नहीं लिखे गए हैं, उसके किराएनामे लिखे गए हैं शमशान भूमि उत्थान प्रबंध समिति के नाम से। उसका जो किराया आता है वो अकाउंट में जमा होता है, सारा कैश भाई कैश क्लियर होता है। ये किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। ईंद की समझ लो, नवाबगंज समझते हो, ईंद और नवाबगंज को अलग समझता ही नहीं हूँ, हमेशा तालमेल रहा है। लेकिन आज ऐसी स्थिति बन गई है तो प्रधान जी दोनों को अलग अलग करना चाह रहे हैं, तो भाई वो जाने, बाकी मेरा व्यक्तिगत उसमें कुछ नहीं है, जितना भी है सोसाइटी का है। प्रधान जी कह रहे हैं कॉमर्शियल जो निर्माण है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी जो आपने निर्माण कराया है उसका विरोध कर रहे हैं, और आगे आप जो आपके जो प्लान थे वहाँ पे गौशाला और वृद्धा आश्रम के, उसका भी ये विरोध कर रहे हैं। भाई कॉमर्शियल निर्माण नहीं होगा, ठीक है, वही कॉमर्शियल जो जगह है अब जो पुराने लोगों के नाम में निकल रही है, कोई जिम्मेदारी के नाम में लोग उसका फर्जी बैनामा करवाए के साठ गांठ करके उस पर जो कब्जा कर रहे हैं, क्या वो कॉमर्शियल नहीं बनाएंगे? वो अपना घर मकान दुकान वहां नहीं बनाएंगे? या जो 4 बैनामे हुए हैं क्या वो लोग अपनी कॉमर्शियल दुकान नहीं बनाएंगे? लेकिन प्रधान जी कह रहे हैं हमारी नॉलेज में है ही नहीं, वहाँ पे बैनामे हो गए, अवैध कब्जा या कुछ भी, वो कह रहे हैं इस तरीका का मामला हमारी नॉलेज में नहीं है। मैंने सचिन भाई कहा, आप एक नवाबगंज के नागरिक भी हैं और एक बहुत जागरूक पत्रकार भी हैं, क्या आप इस चीज को कबूल करेंगे कि प्रधान जी की नॉलेज में नहीं है या आपकी नॉलेज में नहीं है? आप दोनों लोग सामने हैं, आप सवाल इनसे कर सकते हैं सीधे। नगर में एक एक व्यक्ति के नाम में नॉलेज है, मैं उसकी आपकी नॉलेज में क्यों नहीं है कह रहे हैं गुप्ता जी? शमशान भूमि का कोई भी बैनामा नहीं करा सकता है सचिन सर, शमशान भूमि का मरकट का कोई बैनामा नहीं करा सकता है। प्राइवेट नंबर अगर किसी का होगा आसपास उसके अगल बगल में वो करा सकता है, उससे मुझे क्या मतलब है? मेरी शमशान भूमि में अगर कोई नाजायज मतलब बैनामा करता है, मतलब कैसे करा लेगा? रजिस्टर कैसे कर देंगे ये बताइए आप पहले, बताइए आप पहले। सचिन भाई पहले यहाँ जंगल था एक, तो हम लोगों ने, अच्छा बुजुर्ग लोग जो कह रहे थे ये थोड़ी जगह हमारी है, शमशान भूमि के लिए हम दान दे रहे हैं, पहले ऐसा कुछ विवाद नहीं था। तो वो सारा सब मैं बता रहा हूँ 100 साल से जिस पे शमशान भूमि का कब्जा रहा, 100 साल से भी ज्यादा हो गई होंगी। आज एकदम ऐसा क्या हुआ कि 10 दिन में उसके बारिश निकले आए, आज तक कोई निकल के क्यों नहीं आया? ये अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें जो है पूरी सह है और सब काम मिलजुल के भागी, केवल संपत्ति खुर्द-बुर्द। जिस दिन संपत्ति सही किसकी लग रही है आपको?
भाई जिन लोगों के बैनामा करवाए हैं और जो कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, सब कुछ जानकारी है प्रधान जी को। प्रधान जी की सही लग रही है आपको इसमें? भाई प्रधान जी के हमारे एक मीटिंग करी थी, उसमें हरपाल गंगवार, सुरेश का तुमड़िया के प्रधान जी और प्रधान जी तीनों लोग गए थे। तो मेरी जानकारी में आया है उसका एक बैनामा उस मीटिंग में जो 3 लोग गए थे, हरपाल गंगवार जी हैं, उनने भी कराया है। तो क्या जो प्रधान जी के हर समय साथ रहते हैं, उठने बैठने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों ने तो बैनामा कराया, कोई मेरे साथ उठने बैठने वालों ने नहीं कराया है। ये कह रहे हैं मरघट की जमीन का बैनामा नहीं हो सकता, अगर किसी का अलग नंबर है तो वो बैनामा करा रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए पुराने आप जितने भी मठ मंदिर धर्मशालाएं लेंगे, वो किसी ना किसी का नंबर निकले आएगा, लेकिन जिसका कब्जा होता है उसी का वो रहता है। आजकल कानूनी दांव पेच में इन चीजों से धार्मिक संपत्तियां छेड़ हो रही हैं। हमारी आपसी लड़ाई में भूमाफिया लोग उसका फायदा उठा